हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं रिंग थ्योरी में प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप पीजीटी झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक एप्लीकेशन है एमए क्लासेज के नाम से, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे पीजीटी झारखंड के जो कोर्स चला रहा हूँ, जिसमें मैं तैयारी करवा रहा हूँ, आप जुड़ करके पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ उसमें मैं क्या क्या देता हूँ, क्या क्या अवेलेबल करवाता हूँ। लाइव क्लासेज मेरा चलता है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ उसको। देखिए, यहाँ पर पीजीटी झारखंड का एक कोर्स है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप कंटेंट में जाएंगे, तो कंटेंट में आपको दिखेगा मैं ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी पढ़ाया हूँ। तो ग्रुप थ्योरी में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर कई वीडियोज और पीडीएफ मिलेगा। पहले जो मैं लाइव क्लास लिया हूँ उसका यहाँ पर वीडियो है और फिर उसी का पीडीएफ है। देखिए, पीडीएफ इस तरीके से है, वो सभी आपको कंप्यूटराइज्ड पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा आपको। तो प्रैक्टिस सेट भी मैं अवेलेबल करवाता हूँ। जैसे ये देखिए, ग्रुप थ्योरी का प्रैक्टिस सेट है, तो आप जुड़ करके ये, और टेस्ट सीरीज भी है साथ में। यहाँ पर मैं टेस्ट सीरीज भी आप लोग को अवेलेबल करवाऊँगा। तो मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक ही टॉपिक में करवाया हूँ, ग्रुप थ्योरी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उसके बाद कई टॉपिक और भी हम लोग करेंगे और एक अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे ताकि आपका रिजल्ट बन सके। तो चलिए, आज मैं रिंग थ्योरी जो पढ़ा रहा हूँ उसको देखते हैं। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन समझने के पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट। ये होता क्या है, जरा इसके बारे में समझिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक रिंग ले रहे हैं, आर बी ए रिंग एंड एस ये नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। जैसे यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर एक रिंग लिए और इसी रिंग का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है, इसी का एक सबसेट लेना है। ध्यान दीजिएगा, वो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। मान लेते हैं एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। एंड आइडियल ए ऑफ आर इज सेड टू बी generated by S if A is the smallest ideal of R containing S। अब एक आइडियल लेना है, इसी रिंग का एक आइडियल हम लोग लेते हैं और वो आइडियल जो है वो S को शामिल करना चाहिए। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर मान लीजिए इस आइडियल का नाम हम लोग A दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या होगा कि A जो है वो S को कंटेन करता है, मतलब S इज द सबसेट ऑफ A होगा। यहाँ पर देखिए, इफ A इज द स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ R कंटेनिंग S, और A जो है वो अगर स्मॉलेस्ट आइडियल हो S को शामिल करने वाला, तो हम लोग इस आइडियल को कहते हैं आइडियल जनरेटेड बाय सेट S। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। R एक रिंग है, S एक कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है इस रिंग का, A एक आइडियल है और वो आइडियल S को शामिल करता है, और S को शामिल करने वाला ये सबसे छोटा आइडियल है, इससे छोटा और कोई दूसरा आइडियल नहीं होगा। तब इस आइडियल को हम लोग कहेंगे आइडियल जनरेटेड बाय सेट S। उसी चीज को मैं लिखा हूं, एंड आइडियल A ऑफ R इज सेड टू बी जनरेटेड बाय S इफ A इज द स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ R कंटेनिंग S। A जो है वो अगर स्मॉलेस्ट आइडियल हो R का कंटेन करने वाला, S को कंटेन करने वाला, तब इस आइडियल को हम लोग कहेंगे आइडियल जनरेटेड बाय सेट S। इसको आप जरा समझिए। यहाँ पर अल्टरनेटिवली ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर S जो है वो सबसेट होगा A का, S सबसेट है A का, और S को शामिल करने वाला कोई दूसरा आइडियल जो है वो इससे छोटा नहीं होगा, इससे छोटा S को शामिल करने वाला कोई दूसरा आइडियल नहीं होगा। अगर हम लोग एक आइडियल बना देते हैं जो S को शामिल कर रहा है, इस आइडियल को अगर I मान लेते हैं, तो ये आइडियल निश्चित रूप से A से बड़ा होगा, मतलब A इज सबसेट ऑफ I हो जाएगा। अगर S को शामिल करने वाला कोई दूसरा आइडियल है तो वो A से बड़ा ही होगा। जरा समझिए यहाँ पर, इफ मैं यहाँ पर लिखा हूँ आगे कि फॉर एनी आइडियल R I ऑफ R, I अगर कोई भी आइडियल ले लेते हैं R का और ऐसा लेते हैं कि S जो है वो I के अंदर है, तो निश्चित रूप से A भी I के अंदर होगा। A जो है वो ब्लू कलर का, वो I के अंदर ही होगा। तो ये जो है वो स्मॉलेस्ट आइडियल हो गया। आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि S को शामिल करने वाला सबसे छोटा जो आइडियल है, दिस इज कॉल्ड आइडियल जनरेटेड बाय सेट S। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल क्या है,
या एग्जाम्पल के पहले आप एक चीज देख लीजिए कि इफ आइडियल ए ऑफ आर जनरेटेड बाय एस, अगर कोई आइडियल ए है वो जनरेट हो रहा है एस से, तो हम लोग लिखते हैं ऐसे ए इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय एस, ये एस को लिख करके ब्रैकेट में डाल देते हैं या ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस। अब जरा समझिए आगे, मैं आगे बता रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है, लेट अस कंसिडर द रिंग Z6 एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। हम लोग ये रिंग के बारे में कंसिडर कर रहे हैं, एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में। ये Z6 जो है वो एक रिंग होता है। Z6 में एलिमेंट कौन होता है, 0 1 2 3 4 5, यही 5 एलिमेंट होता है। और देयर आर फॉलोइंग आइडियल्स ऑफ Z6। अब Z6 का कौन कौन सा आइडियल होगा, जरा इसके बारे में समझिए। सबसे पहले आइडियल जो है वो खुद एक यही सेट बन जाता है, जो Z6 एक रिंग था वही रिंग खुद एक आइडियल होता है। एक तो ये आइडियल हो गया, और दूसरा आइडियल क्या होगा, आपको पता होगा आइडियल का डेफिनेशन में देखे होंगे कि आइडियल जो होता है वो सबसे पहले सब ग्रुप हो जाता है। रिंग जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, तो आइडियल जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप होता है उसी का ये सब ग्रुप होता है। तो देखिए एक रूल होता है यहाँ पर कि फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर k ऑफ n द सेट n बाय k इज द यूनिक सब ग्रुप ऑफ Zn। अगर मान लीजिए मैं Z12 की बात करूं, सपोज कीजिए Z12 की बात करते हैं, तो 12 का कोई अगर डिवाइजर है, पॉजिटिव डिवाइजर, मान लीजिए 3 इसका डिवाइजर है, तो 12/3 से एक साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे। तो वो जो साइक्लिक ग्रुप बनेगा, यानी कि 4 से जो साइक्लिक ग्रुप बनेगा वो इसका एक यूनिक सब ग्रुप होगा। 12/3 से जब ग्रुप बनाएंगे तो 12/3 मीन्स 4 हो गया। 4 से जब साइक्लिक सब ग्रुप बनाएंगे तो वो इसका एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। और ये एडिशन के रिस्पेक्ट में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, तो यहाँ पर एक रूल होता है। अब देखिए अगर Z6 की बात करें तो Z6 का कौन कौन सा सब ग्रुप होगा। यहाँ पर Z6 तो एक ग्रुप हो जाता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले 6 को डिवाइड करने वाला आपको 6 मिल जाएगा। 6 का एक पॉजिटिव डिवाइजर 6, तो 6/6 से एक सब ग्रुप बना दीजिए, यानी कि 1 से एक साइक्लिक सब ग्रुप बना दीजिए। तो 1 से साइक्लिक सब ग्रुप बनाएंगे तो एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 into 1 रखेंगे, 2 टाइम्स इसको ऐड कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर इसको 1 को 2 बार हम लोग ऐड कर देंगे। फिर हम लोग 3 बार ऐड कर देंगे, एडिशन मॉडुलो 6 है यहाँ पर, 3 बार ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा, इसका वैल्यू 3 आएगा। फिर 4 टाइम्स ऐड करेंगे 4 आएगा, 5 टाइम्स ऐड करेंगे 5 आएगा, और 6 टाइम ऐड करेंगे तो 6 आएगा। लेकिन एडिशन मॉडुलो 6 है तो इसीलिए 6 से जब डिवाइड कर देंगे तो वो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो यही आएगा 0 1 2 3 4 5 आएगा। तो एक तो आपका सब ग्रुप ये बन जाएगा। अब क्या ये सब ग्रुप एक आइडियल भी है? बिल्कुल आइडियल होगा। आप देखिएगा आइडियल का डेफिनेशन जो है, एक तो ये सब ग्रुप हो ही गया Z6 का, और आइडियल का डेफिनेशन क्या है कि रिंग का कोई भी एलिमेंट R लेंगे, इसका कोई भी एलिमेंट A लेंगे, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा A, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है, या तो आप A को R से मल्टीप्लाई कीजिए या R को A से मल्टीप्लाई कीजिए। हालांकि ये कम्यूटेटिव ग्रुप होता है इसीलिए कोई भी एक चेक कर सकते हैं, ये जरूर इसी आइडियल का मेंबर होना चाहिए, इस आइडियल का, तो ये भी हो जाएगा। आप इसको किसी भी एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसी का ही एलिमेंट आएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में। तो ये देख सकते हैं, इसका कोई भी एलिमेंट R लिए, इसका कोई भी एलिमेंट A लिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसी का एलिमेंट होगा, इसी आइडियल का एलिमेंट होगा। ये आइडियल भी होगा, आप चेक करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक आइडियल तो हम लोग ये बनाए, दूसरा आइडियल हम लोग देखते हैं 6 को डिवाइड करने वाला। एक तो हम लोग 6 लिए, 6 के बाद अब पीछे जाइएगा तो आपको 6 को डिवाइड करने वाला 3 मिलेगा। तो 6/3 से भी एक आइडियल बन जाएगा, यानी कि ये 2 से भी, सॉरी हाँ 6/3 से 2 आ रहा है तो 2 से भी आइडियल बन जाएगा। 2 से आइडियल बनाने का मतलब क्या हुआ, एक बार 2 लिखेंगे, दूसरा बार हम लोग क्या करेंगे, 2 को एडिशन मॉडुलो 6 करेंगे 2 बार, यानी कि 4 आएगा। और अगर हम लोग 3 बार करते हैं, 2 को 3 टाइम्स अगर ऐड करते हैं तब कितना आता है, 6 आता है। और 6 नहीं लिखेंगे, एडिशन मॉडुलो 6 है तो 6 में 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो बचेगा वो लिखेंगे। तो बस यही आएगा। अगर हम लोग 4 बार ऐड करेंगे तब क्या होगा, 8 आएगा। 8 में हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 में 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आएगा, वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसीलिए
2 से आपका सिर्फ जो जनरेट होगा वो 0, 2 और 4 होगा। एक 0 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, और भी अगर हम लोग 4 बार 5 बार ऐड करेंगे तो बस यही सब एलिमेंट आएगा और कोई दूसरा नहीं आएगा। और ये भी एक आपका आइडियल बन गया, सब ग्रुप तो बना ही और ये आइडियल भी हो जाएगा, क्योंकि आप इसको किसी के साथ भी, इसका कोई भी एलिमेंट लेकर के, इसका कोई भी एलिमेंट लेकर के आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ए और आर का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 निकालेंगे तो निश्चित रूप से इसी का मेंबर होगा। ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, चेक कर सकते हैं, तो आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये निश्चित रूप से आपका आइडियल बनेगा। फिर और कौन सा आइडियल बनेगा? अभी तो हम लोग एक बना लिया 6/6 से, यानी कि 1 से बना लिए। दूसरा बना लेंगे 6/3 से, यानी कि 2 से बना लिए आइडियल। और फिर हम लोग बना लेंगे 6 का डिवाइजर, पॉजिटिव डिवाइजर एक 2 भी है, तो 6/2 यानी कि 3 से बना लेंगे। और 3 से जो बनेगा वो कौन कौन सा होगा? देखिए 3 से जो बनेगा उसमें सिर्फ 0 आएगा और 3 आएगा। फिर हम लोग 6 का डिवाइजर 1 भी है, तो 6/1 से भी बना लेंगे, 6/1 यानी कि 6 से बन जाएगा। तो 6 से कौन बनेगा? 6 से जो बनेगा उसमें सिर्फ 0 आएगा, क्योंकि 6 जो है वो एडिशन मॉडुलो जो है उसके रिस्पेक्ट में 0 आएगा, मॉडुलो 6, क्योंकि 6 जो है वो 0 के इक्वल आएगा मॉडुलो 6 में। 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 2 बार ऐड करते हैं तब क्या होगा? 2 बार ऐड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 12 में 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो ये आइडियल आपका बनेगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको आप कह सकते हैं जो 6 से बन रहा है उसको हम लोग कह सकते हैं कि 0 से भी बन रहा है, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर 4 आइडियल ही बनेगा, इसका जो है वो ओनली 4 आइडियल बनेगा और कोई दूसरा आइडियल नहीं बनेगा। लेट एस इक्वल टू 2, 4, हम लोग एक एस सेट मानते हैं जिसमें एलिमेंट कौन सा है? 2 और 4 है। अब इसको शामिल करने वाला सबसे छोटा आइडियल कौन सा है? कई आइडियल यहाँ पर मिला है, लेकिन इसको शामिल करने वाला सबसे छोटा आइडियल, आप देखेंगे इसको शामिल करने वाला ये भी आइडियल है, 2, 4 को शामिल कर रहा है। ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये है और ये है, ये भी 2, 4 को शामिल कर रहा है, लेकिन सबसे छोटा आइडियल तो ये वाला है। तो इसी आइडियल को कहेंगे आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस। एस सेट को शामिल करने वाला सबसे छोटा आइडियल यही हो गया। तो देखिए यहाँ पर आगे मैं यही लिखा हूँ, द स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग एस इज 0, 2, 4, यही है सबसे छोटा आइडियल। तो इसको कहेंगे दिस आइडियल इज कॉल्ड द आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस। एस सेट से जनरेट होने वाला ये आइडियल है। आगे चलिए हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट मैं एक थ्योरम यहाँ पर लिया हूँ। देखिए एक थ्योरम है कि इफ ए एंड बी आर 2 आइडियल ऑफ आर रिंग आर, देन द आइडियल जनरेटेड बाय द सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू द आइडियल ए प्लस बी। ए यूनियन बी से अगर कोई आइडियल जनरेट करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी के इक्वल होगा। ए यूनियन बी से आइडियल जनरेट करना है, ए भी एक आइडियल है, बी भी एक आइडियल है, और ए और बी से अगर दोनों के यूनियन से आइडियल अगर जनरेट करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? ए प्लस बी के इक्वल आएगा। मैं पिछले एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूँ इसको, जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो कई आइडियल है, मान लेते हैं ये आइडियल जो है वो ए है सपोज कीजिए, और ये आइडियल है बी। अगर आप ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट आएगा? ए और बी। देखिए मैं यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ, ए है क्या? ए हम लोग किसको लिए हैं? ए लिए हैं 0 और 3 को, और बी किसको ले रहे हैं? बी ले रहे हैं हम लोग 0, 2 और 4 को। अगर हम लोग यहाँ पर ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी में आ जाएगा 0, 2, 3 और 4। अब इसको शामिल करने वाला सबसे छोटा आइडियल कौन सा है? अगर आइडियल जनरेटेड बाय ए यूनियन बी निकालेंगे तो इसको शामिल करने वाला सबसे छोटा आइडियल, यहाँ पर आपको कई आइडियल दिख रहा है, उसको शामिल करने वाला सबसे छोटा आइडियल यही है। इससे तो और कोई छोटा आइडियल हो नहीं सकता, 0, 2, 3, 4 सभी को कंटेन करने वाला। तो ये आपका आइडियल है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए ये ए प्लस बी के इक्वल ही आएगा। ए प्लस बी में करना क्या रहता है? ए प्लस बी कैसे निकालते हैं? इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो 0 को 0 से ऐड कीजिएगा तो 0, 0 को 2 से ऐड कीजिएगा 2, 0 को 4 से ऐड करेंगे 4, 0 को 3 से ऐड करेंगे 3, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, और 3 और 4 का ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 7 में एडिशन मॉडुलो 6 जब लगाएंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 1। तो देखिए यही सारा एलिमेंट आ गया। देखिए 0 भी है, यहाँ पर 2 भी है,
3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 1 भी है, ये दोनों इक्वल आ गया। तो A यूनियन B से अगर कोई आइडियल जनरेट करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, ये जो है A प्लस B के इक्वल आता है। तो एक थ्योरम हो गया, इसको भी याद रखिएगा। सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पीजीटी झारखंड में पूछा जाएगा, तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये एक तो थ्योरम में समझा चुका हूँ। अब आगे देखते हैं प्रिंसिपल आइडियल किसको कहते हैं। प्रिंसिपल आइडियल का डेफिनेशन ये है कि लेट R बी ए रिंग एंड आइडियल ऑफ R जनरेटेड बाय ए सिंगलटन सेट इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल आइडियल। अभी हम लोग एक सेट से आइडियल जनरेट कर रहे थे। अगर एक ऐसा सेट से जनरेट करें जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट से अगर आइडियल जनरेट करते हैं तो उसी आइडियल को कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल। समझिए कि एन आइडियल ऑफ R जनरेटेड बाय ए सिंगलटन सेट से जनरेट करना, सिंगल एलिमेंट वाला सेट से जनरेट करना है, तो उसी को कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल। जैसे समझिए आगे, लेट एस इक्वल टू, मान लीजिए सेट, जिस सेट से हम लोग जनरेट कर रहे थे उस सेट में मात्र एक ही एलिमेंट है, सिर्फ ए है। ए जो है वो रिंग का मेंबर है, सेट जो है वो सबसेट होता है आर का, तो इस सेट में जो भी एलिमेंट होगा वो रिंग का ही एलिमेंट होगा। एंड ए बी द आइडियल जनरेटेड बाय एस, और इस ए जो है वो एक आइडियल है, इसी सेट से जनरेट हो रहा है, यानी कि सिंगलटन सेट से जनरेट हो रहा है। तो इस ए आइडियल को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल। वी से दैट द आइडियल ए इज जनरेटेड बाय, ये प्रिंसिपल आइडियल हो गया। और हम लोग कहते हैं कि ए एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, और लिखते हैं ऐसे हैं, अगर सिंगल सेट से जनरेट हो रहा है और उस सेट में मात्र एक ही एलिमेंट है, ए है, तो हम लोग लिखेंगे कि ए आइडियल इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट ए एंड दिस इज द प्रिंसिपल आइडियल। ये एक प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। एक थ्योरम है यहाँ पर, समझिएगा कि लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर विथ यूनिट एलिमेंट। अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिट एलिमेंट है और ए उसका कोई भी एक एलिमेंट है, तो देन ए से जो जनरेट होगा आइडियल वो निश्चित रूप से इसके इक्वल होता है। एक थ्योरम ही है ये, मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका पीजीटी झारखंड में जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कोई थ्योरम के प्रूफ पर मत जाइए। देखिए यहाँ पर एक कोई भी एक एलिमेंट है और ये कम्यूटेटिव रिंग का होना चाहिए, विथ यूनिट एलिमेंट का होना चाहिए। तो ए से जब आइडियल आप जनरेट करेंगे तो वो ए इंटू आर हो जाएगा, जहाँ आर रिंग का मेंबर है। रिंग के प्रत्येक एलिमेंट में से ए में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो ए से आइडियल जनरेट हो जाएगा, और ये प्रिंसिपल आइडियल होगा क्योंकि सिंगल एलिमेंट ए से जनरेट होगा। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर आगे एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। लेट अस कंसिडर द रिंग Z12 एडिशन मॉडुलो 12 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12। Z12 तो एक कम्यूटेटिव रिंग होता है, विथ यूनिट एलिमेंट होता है। मैं इसी को एग्जांपल को ले रहा हूँ। Z12 में आपका एलिमेंट क्या होगा, 0 से लेकर के 11 तक होगा। अब आगे देयर आर फॉलोइंग आइडियल ऑफ Z12 का कई आइडियल होगा। जिस तरीके से अभी हम लोग Z6 का बनाए वैसे ही Z12 का आइडियल बना सकते हैं। एक तो सबसे पहले 12 का डिवाइजर है, पॉजिटिव डिवाइजर 12, तो 12/12 यानी 1 से एक आइडियल जनरेट हो जाएगा, और 1 से जो आइडियल जनरेट होगा उसमें 0 से लेकर के 11 तक सारा एलिमेंट होगा, 0 1 2 3 से लेकर के 11 तक। फिर 12 का दूसरा डिवाइजर अगर हम लोग देखें इससे छोटा तो 6 है, यानी कि 12/6 से एक आपका आइडियल मिल जाएगा, और वो आइडियल होगा 2 से जनरेट होने वाला, उसका ऑर्डर 6 होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वही उसका ऑर्डर होता है। तो 2 से कौन कौन सा आएगा, एक 0 आएगा, एक 2 आएगा। देखिए मैं ये कॉन्सेप्ट जो बताया था वही चीज़ है यहाँ पर। देखिए सबसे पहला 2 एक आएगा, 2 से आइडियल जो जनरेट होगा उसमें 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा। देखिए इसका ऑर्डर 6 आने की, इसमें 6 एलिमेंट है। फिर 12/6 के बाद 12/4, 4 भी इसका एक डिवाइजर है, तो 12/4 आने की 3 से जनरेट होने वाला एक आइडियल मिल जाएगा। तो 3 से जो जनरेट होगा उसमें 0 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा। उसके बाद और कोई नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कैसे चेक कीजिएगा। 3 से आइडियल जनरेट हो रहा है, एक तो सबसे पहले 3 रखिएगा, 3 को 2 बार ऐड कीजिएगा, एडिशन मॉडुलो 12, तो 3 + 3 6 हो गया। 3 बार ऐड कीजिएगा, एडिशन मॉडुलो 12 लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो 3 बार जब ऐड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। और जब 4 बार ऐड करेंगे, एडिशन मॉडुलो 12 लगाएंगे और 4 बार ऐड करेंगे तब कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा, 1 मिनट जस्ट, हाँ ये आपका 4 बार ऐड करने पर 12 आएगा। तो 12 आएगा, और 12 एडिशन मॉडुलो 12 लगा रहे हैं तो 12 तो लिखना नहीं है, 12 जैसे आया उसमें आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, और रिमाइंडर जो आएगा वही लिखना है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसीलिए
कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, 3 आ गया है, 0 आया है, 3 आया है, 6 आया है और 9 आया है, बस यही आएगा। अगर 5 बार ऐड करेंगे तो 15 आएगा। 15 का एडिशन मॉड्यूलो 12 जब करेंगे तो आपका फिर वैल्यू जो है वो 3 के बराबर ही आ जाएगा। तो बस यही सब एलिमेंट आएगा। 12/4 के बाद और कौन सा आएगा, 12/3, यानी कि एक आपका आइडियल बन जाएगा 4 से। 12/3 मतलब 4 हो गया। 12/2 से आपका मतलब 6 से बन जाएगा। और 12/1 यानी कि 12 से बन जाएगा। 12 से जो बन रहा है उसको आप कह सकते हैं कि 0 वाला आइडियल हो जाएगा। देखिए, एक 4 से बन रहा है, एक 6 से बन रहा है, एक आपका 12 से, जो 12 से बनेगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। 0 उसमें एक ही एलिमेंट होगा, वो आप कह सकते हैं कि 0 से ही वो जनरेट हो रहा है। तो ये Z12 का इतना सारा आइडियल बनेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा आइडियल नहीं बनेगा। तो अब जरा देखिए यहाँ पर लेट एस हम लोग एक सेट ले रहे हैं जिसमें सिंगल एलिमेंट है। सिर्फ कौन सा एलिमेंट है, 8 है। अब 8 को शामिल करने वाला सबसे छोटा आइडियल कौन सा है, 8 को शामिल करने वाला यहाँ से ही देखिए, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला आइडियल है सबसे छोटा। 8 को शामिल करने वाला ये भी है, ये भी है, लेकिन सबसे छोटा आइडियल यही है। तो इसी को हम लोग कहेंगे आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट 8। ये 8 से जनरेट हो रहा है और 8 से जनरेट होने वाला आइडियल हो गया, इसी को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल। सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ये प्रिंसिपल आइडियल। द स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग एस इज 048। ये वाला एलिमेंट है, ये वाला आइडियल है इसको से जनरेट होने वाला। तो दिस आइडियल इज एन आइडियल जनरेटेड बाय द सिंगलटन सेट एस। ये सिंगलटन सेट एस से जनरेट हो रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, इसको हम लोग प्रिंसिपल आइडियल कहेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर 11 से आइडियल जनरेट करते हैं तो देखिए 11 से आइडियल जनरेट होने वाला यही है, स्मॉलेस्ट आइडियल। 11 से सिंगल एलिमेंट 11 से जनरेट होने वाला स्मॉलेस्ट आइडियल यही है, इससे कोई छोटा आइडियल नहीं है। 11 से जनरेट होने का वाला का मतलब हो गया कि 11 शामिल होना चाहिए उस आइडियल में, ये सेट शामिल होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। तो 11 को शामिल करने वाला और कोई आइडियल नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि द आइडियल जनरेटेड बाय 11 इज दिस। ये जो आइडियल है वो 11 से जनरेट हो रहा है। ये 10 से जनरेट होने वाला आइडियल हो गया, सिंगल एलिमेंट से ये भी जनरेट हो रहा है। ये आप कह सकते हैं 9 से जनरेट होने वाला सबसे छोटा आइडियल यही है। ये आप कह सकते हैं कि 8 से जनरेट होने वाला सबसे छोटा आइडियल है। ये आइडियल 6 से जनरेट होने वाला सबसे छोटा आइडियल है। ये 0 से जनरेट होने वाला सबसे छोटा आइडियल है। तो आप ये भी कह सकते हैं, ऐसे तो आपका 1, 2, 3, 4 वगैरह से भी जनरेट हो रहा है, लेकिन ये सिंगल एलिमेंट 1 से भी जनरेट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 11 से जनरेट हो रहा है। ये सिंगल एलिमेंट 2 से जनरेट हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं 10 से जनरेट हो रहा है। तो ये सब सिंगल एलिमेंट से, जितना भी आपका आइडियल है सब सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। अगर किसी रिंग का, कम्यूटेटिव रिंग है या कोई भी रिंग है, अगर उसका प्रत्येक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से अगर जनरेट हो रहा है, प्रत्येक आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो उसको प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं। एक इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, एक इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। अगर उसका प्रत्येक आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है तो उस आइडियल को हम लोग प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं या प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहते हैं। मैं बताऊंगा इसके बारे में, यही मैं आज का कॉन्सेप्ट लेकर के चला था, PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एक इंटीग्रल डोमेन होता है जिसका प्रत्येक आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ये PID प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो गया, प्रिंसिपल आइडियल रिंग भी कह सकते हैं। जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आइडियल। ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने वाला आइडियल है, सिर्फ 8 से जनरेट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल आइडियल कह सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ यहाँ पर, इफ U इज एन आइडियल ऑफ रिंग R एंड 1 बिलोंग्स टू U। U एक आइडियल है रिंग R का, 1 जो है वो U का मेंबर है, तो देन यहाँ पर U इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ R, U इज इक्वल टू R, U इज सुपर सबसेट ऑफ R, या फिर U इज इक्वल टू 5। क्या होगा, 4 ऑप्शन है, देखिए जरा समझिएगा। सबसे पहले तो U एक आइडियल है, और U जब आइडियल है और U में कौन सा एलिमेंट है, 1 U का मेंबर है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 U का मेंबर है और ये आइडियल है, तो आइडियल का डेफिनेशन याद कीजिए कि कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग A ले लेते हैं आइडियल का, A अगर U का मेंबर ले लेते हैं, R रिंग का मेंबर ले लेते हैं, तो A इंटू R जो है वो U का मेंबर होता है। ये हम लोग आइडियल के डेफिनेशन से जानते हैं, एक कंडीशन ये भी होता है। तो यहाँ पर
आइडियल का एक एलिमेंट हम लोग 1 ले रहे हैं, ये आइडियल का मेंबर है, 1 तो आइडियल का मेंबर है, यू का मेंबर है। और रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 1 into आर बिलोंग्स टू यू। समझिएगा, प्रत्येक एलिमेंट किसी भी रिंग के एलिमेंट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 में, 1 और आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो तो आइडियल का मेंबर हो जाएगा। और 1 into आर मतलब आर बिलोंग्स टू यू। तो रिंग का कोई भी एलिमेंट अगर लेते हैं तो वो यू का भी मेंबर हो जाता है। अगर रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, फिर से समझिए, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो 1 यू का मेंबर है, लेट आर बी एनी एलिमेंट ऑफ रिंग आर। तो डेफिनेशन से जानते हैं कि यू का एक एलिमेंट और रिंग का एक एलिमेंट को लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडियल का ही मेंबर होता है। तो आर कोई भी रिंग का मेंबर लिए और दिखा दिए आर यू का मेंबर है, मतलब आर इज द सबसेट ऑफ यू, आर यू का सबसेट हो गया। और पहले ही से हम लोग जानते हैं कि आइडियल इज द सबसेट ऑफ रिंग, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट है, मतलब आर और यू दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी कि आइडियल किसके इक्वल होगा? रिंग के इक्वल होगा। तो देखिए यू इज इक्वल टू आर, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर किसी भी आइडियल में एलिमेंट 1 शामिल है तो वो आइडियल निश्चित रूप से रिंग के इक्वल ही होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। लेट आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट हुज ओनली आइडियल आर 0 एंड आर। इसका सिर्फ 2 ही आइडियल है, एक 0 से जनरेट होने वाला और एक खुद आइडियल है आर। तो अगर आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिट एलिमेंट है, उसका 2 ही आइडियल है, तो वो आइडियल, वो जो रिंग होता है वो फील्ड होता है। एक थ्योरम है, देखिए आर इज ए इंटीग्रल डोमेन, ये नहीं होगा, आर फील्ड होता है, आर इज ए फील्ड, यानी कि ऑप्शन बी जो है वही करेक्ट होगा। मैं इसके बारे में पहले डिस्कस किया हूँ कि अगर कोई फील्ड है तो उसका 2 ही आइडियल होता है, सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल होता है, ये याद रखिएगा। अगर कोई फील्ड है तो उसका 2 ही आइडियल होता है, एक सिर्फ 0 से जनरेट होने वाला और एक खुद आर होता है, फील्ड होता है। या अगर किसी भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट का 2 ही आइडियल है तो वो निश्चित रूप से क्या होगा? फील्ड होगा। तो ये एक ऑप्शन हो गया, यहाँ पर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो मैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के बारे में बात कर रहा था। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का दूसरा नाम है प्रिंसिपल आइडियल रिंग भी कहते हैं। एन इंटीग्रल डोमेन आर विथ यूनिट एलिमेंट, एक इंटीग्रल डोमेन लेना है विथ यूनिट एलिमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इफ ईच ऑफ इट्स आइडियल इज प्रिंसिपल। अगर प्रत्येक आइडियल किसी भी इंटीग्रल डोमेन का प्रिंसिपल हो, प्रत्येक आइडियल प्रिंसिपल हो। प्रिंसिपल आइडियल किसको कहते हैं? जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। तो अगर प्रत्येक आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तब उस इंटीग्रल डोमेन को कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। इन अदर वर्ड्स, ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज एन इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिट एलिमेंट। एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिट एलिमेंट आर इन विच एवरी आइडियल इज द फॉर्म ऑफ दिस। मैं अभी बता चुका हूँ कि प्रत्येक आइडियल अगर प्रिंसिपल आइडियल है तो प्रिंसिपल आइडियल कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, इंटीग्रल डोमेन है तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट होगा ही। तो अगर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट से अगर आइडियल जनरेट करते हैं तो वो इसी फॉर्म में आता है, ए इंटू आर, जहाँ आर होता है किसका मेंबर? आर का। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी इंटीग्रल डोमेन का प्रत्येक आइडियल इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ गया मतलब वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, प्रत्येक आइडियल अगर इस फॉर्म में आ जाता है तब उस आइडियल को हम लोग क्या कहेंगे? वो जो इंटीग्रल डोमेन है उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। उस इंटीग्रल डोमेन को प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहेंगे। फिर से समझिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज एन इंटीग्रल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है? एक इंटीग्रल डोमेन होता है विथ यूनिट एलिमेंट आर विच एवरी आइडियल हैज द फॉर्म दिस। प्रत्येक आइडियल इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर प्रत्येक आइडियल इस फॉर्म में आ जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। आगे बढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रिंसिपल आइडियल रिंग भी कहते हैं। एवरी फील्ड इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रत्येक फील्ड जो है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि फील्ड जो होता है उसका 2 ही आइडियल होता है। 2 ही आइडियल कौन कौन सा होता है? एक 0 से जनरेट होने वाला आइडियल होता है और एक खुद आर होता है। 0 से जनरेट होने वाला मतलब सिंगल एलिमेंट इसमें 0 रहेगा, इसमें सिंगल एलिमेंट 0 रहेगा और एक खुद आर होता है। अगर फील्ड है तो उसका बस 2 ही आइडियल हो गया।
और ये दोनों आइडियल जो है ये आपका यूनिट एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा, और ये किससे जनरेट हो रहा है, 0 से जनरेट हो रहा है। तो ये दोनों जो है वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने वाला आइडियल मिल जाएगा। फील्ड अगर है तो बस 2 ही आइडियल, फील्ड का 2 ही आइडियल होगा। मान लीजिए फील्ड को F से डिनोट करते हैं, सपोज कीजिए फील्ड को F से डिनोट करते हैं, तो इसका 2 ही आइडियल होता है, एक जिसमें एलिमेंट 0 होता है और एक खुद F होता है। 0 जो है वो 0 से जनरेट हो जाएगा, फील्ड जो है वो 1 से जनरेट हो जाएगा। तो प्रत्येक आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। और ये इंटीग्रल डोमेन भी होता है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो इसको हम लोग कहेंगे, सबसे पहले तो इंटीग्रल डोमेन है जिसका प्रत्येक आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो ये एक रिजल्ट है, ये याद रखिएगा कि एवरी फील्ड इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रत्येक फील्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। नेक्स्ट एक रिजल्ट है, द सेट ऑफ इंटीजर्स z इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो सेट ऑफ इंटीजर्स z होता है वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है, और ये इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बन जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर्स का जो रिंग बनता है, जो इंटीग्रल डोमेन बनता है, वो भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बनेगा। क्यों? क्योंकि भी उसका भी प्रत्येक आइडियल प्रिंसिपल ही होता है, प्रत्येक आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। मैं समझा रहा हूँ कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। देखिए हम लोग तो z के बारे में जानते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में जानते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब होता है। और इसका अगर आइडियल बनाएंगे तो कौन कौन सा आइडियल बनेगा, nz इसका आइडियल बन जाता है, जहाँ n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे आइडियल बन जाएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें z में, तो क्या बनेगा, z ही रहेगा, ये तो z के बराबर आ जाएगा। तो z के बराबर आ जाएगा तो यही सेट आ जाएगा आपका, डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, यही बन जाएगा। तो एक तो आइडियल ये हो गया। ये आइडियल आपका 1 से जनरेट हो रहा है, ये 1 से जनरेट हो रहा है क्योंकि 1 को शामिल करने वाला सबसे छोटा आइडियल है ये। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2z में क्या आएगा आपका, 2z में आएगा, सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2z कहने का मतलब प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -6 आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, मतलब सभी इवन नंबर या 2 का मल्टीपल कह लीजिए। तो ये 2 का मल्टीपल हो गया, और ये जो है वो भी एक आइडियल है, और ये सिंगल एलिमेंट 2 से जनरेट हो रहा है, 2 से जनरेट होने वाला सबसे छोटा आइडियल है। एक्चुअली आइडियल बनाना कैसे है, जब कम्यूटेटिव रिंग विथ कम्यूटेटिव रिंग रहे विथ यूनिट एलिमेंट रहे तो वो आइडियल कैसे बनता है। मान लीजिए 2 से ही बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम लोग, 2 से बनाने के लिए 2r, जहाँ r किसका मेंबर होता है, रिंग का, मैं अभी बता चुका हूँ। ए से बनाने वाला कैसे बनाते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट रहा तो उससे बनाते हैं आइडियल ए आर, जहाँ आर किसका मेंबर होता है, रिंग का मेंबर होता है। तो 2 से बनाना है तो रिंग के प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से आइडियल जनरेट हो जाएगा। तो देखिए ये 2 से ही आइडियल जनरेट हो रहा है, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं प्रत्येक में, यहाँ पर रिंग के एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर 3 ले लेते हैं, 3z से भी आइडियल बन जाएगा। 3z से आइडियल कौन सा बनेगा, सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डॉट डॉट -9, -6, -3, 0, 3, 6, ये भी आपका एक आइडियल हो गया जो 3 से जनरेट हो रहा है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका जो आइडियल होता है वो nz होता है, और nz किससे जनरेट होगा, n से जनरेट होगा। तो प्रत्येक आइडियल यहाँ पर आपका प्रिंसिपल बन रहा है, प्रत्येक आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो इसीलिए ये जो इंटीग्रल डोमेन है, ये इंटीग्रल डोमेन भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाएगा। इंटीग्रल डोमेन ही प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है अगर प्रत्येक आइडियल उसका प्रिंसिपल हो, प्रत्येक आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल क्या है, जरा इसके बारे में समझिए। एन आइडियल एम जो r के बराबर नहीं है, एक आइडियल है लेकिन r के बराबर नहीं है, ऑफ ए रिंग r इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल ऑफ r if whenever m is the subset of a and a is the subset of r then either a equal to m or a equal to r। जहाँ a भी एक आइडियल है, m एक आइडियल है जो रिंग के बराबर नहीं है, a भी एक आइडियल है। अगर ऐसा हो कि m आइडियल a का सबसेट है और a आइडियल r का सबसेट है, अगर ये ऐसा होता है तो या तो a m के बराबर या a r के बराबर, मतलब
एम और आर के बीच में कोई आइडियल अगर लेते हैं तो वो आइडियल या तो इसी के इक्वल होगा या इसके इक्वल होगा, दोनों में से किसी के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एम को हम लोग कहेंगे मैक्सिमल आइडियल। मैं एक और तरीके से बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एम एक आइडियल है रिंग आर का, और एम जो है वो आर के इक्वल नहीं है। इसके बीच में कोई मान लीजिए आइडियल है, एक ऐसा आइडियल लिए हैं ताकि एम इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ आर। अगर इसके बीच में है तो अगर बीच में है तो निश्चित रूप से ए या तो एम के इक्वल हो जाए या फिर ए जो है आर के इक्वल हो जाए, मतलब इसके बीच में कोई आइडियल है ही नहीं। अगर कोई आइडियल डाल भी रहे हैं तो या तो एम के इक्वल आ रहा है या फिर आर के इक्वल आ रहा है, मतलब इसके बीच में कोई आइडियल है ही नहीं, ये दोनों बराबर है। आप कह सकते हैं कि एम जो है वो या तो ए के बराबर हो जाएगा या फिर ए आर के बराबर हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो इस आइडियल को हम लोग एम को कहेंगे मैक्सिमल आइडियल कहेंगे। मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा यहाँ पर। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं इन आइडियल एम जो आर के बराबर नहीं है ऑफ रिंग आर इज मैक्सिमल आइडियल इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडियल बिटवीन एम एंड आर। एम और आर के बीच में कोई आइडियल अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस आइडियल को कहेंगे हम लोग मैक्सिमल आइडियल। मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा, देखिए जरा समझिएगा। यहाँ पर एग्जांपल मैं जो अभी यहाँ पर लिया था ना, इसके बारे में समझिए। ये एक आइडियल है, सपोज कीजिए 369, ये आइडियल को हम लोग एम कह देते हैं। इसमें कौन कौन सा है? 0 है, 3 है, 6 है और 9 है। अब एम और ये आपका कह लीजिए ये आइडियल ये रिंग है, तो क्या एम जो है वो आर के इक्वल है? एम तो आर के इक्वल नहीं है, ये रिंग है हम लोग का, तो एम जो है वो आर के बराबर नहीं है। और इसके बीच में, इस दोनों के बीच में कोई आइडियल ऐसा है? देखिए तो 369 मतलब एम को शामिल करने वाला कोई आइडियल दूसरा है, इससे जस्ट बड़ा ये आइडियल है, लेकिन 369 इसमें शामिल नहीं है। आपका 6 तो है लेकिन 3 और 9 शामिल नहीं है। तो एक आइडियल ऐसा कोई मिल रहा है कि एम इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ आर, ऐसा कोई आइडियल नहीं मिल रहा है। इससे जस्ट बड़ा ये, और ये तो खुद आर के बराबर, यही तो आर है, यही आइडियल तो आर है। तो इसके बीच में तो बस यही आइडियल था, लेकिन ये एम इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ आर नहीं है। एम इसका सबसेट नहीं है, देखिए ये इसका सबसेट नहीं है। तो ये एक ऐसा आइडियल हो गया और इसके बीच में कोई दूसरा आइडियल नहीं है, बीच में कोई आइडियल नहीं है। तो नहीं है तो इस आइडियल को हम लोग क्या कहेंगे? मैक्सिमल आइडियल कहेंगे। अब बताइए ये मैक्सिमल आइडियल होगा, ये मैक्सिमल आइडियल अगर इसको हम लोग एम मान लें तो क्या ये मैक्सिमल आइडियल होगा? ये आपका रिंग है, इसके बीच में देखिए ये एक आइडियल मिल गया जो बीच में आ रहा है। देखिए ए, इसको हम लोग अगर ए मान लेते हैं तो एम इज द सबसेट ऑफ ए आर है, ये इसका सबसेट है 048 यहाँ पर है, और ए इज द सबसेट ऑफ आर आ रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ आर आ रहा है। तो ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा क्योंकि इसके और इसके बीच में एक यहाँ पर आइडियल मिल गया। लेकिन अगर इसको हम लोग एम मानते हैं, इसको एम माने, और ये तो आपका रिंग है, तो इसके बीच में कोई आइडियल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैक्सिमल आइडियल कहेंगे। मैक्सिमल आइडियल एक ऐसा आइडियल होता है जो उसके बीच में कोई भी दूसरा आइडियल नहीं होगा, रिंग और मैक्सिमल आइडियल के बीच में। अब जरा समझिए यहाँ पर, एन आइडियल ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर z इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ इट इज जनरेटेड बाय सम प्राइम इंटीजर। अभी हम लोग देखें कि किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं पॉजिटिव इंटीजर से z में, तो वो एक आइडियल बन जाता है। और ये किससे जनरेट हो रहा है? वो n से जनरेट हो रहा है, ये n से जनरेट होता है। अगर हम लोग प्राइम नंबर से आइडियल जनरेट करेंगे तो वो निश्चित रूप से मैक्सिमल आइडियल होगा। तो ये याद रखना है एक रिजल्ट। क्या मैं लिखा हूँ कि z कोई एक इंटीजर है, इंटीजर का जो सेट है, यहाँ पर आप देखिएगा कि एन आइडियल ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर z इज मैक्सिमल। मैक्सिमल आइडियल होगा कब होगा? इफ इट इज जनरेटेड बाय सम प्राइम इंटीजर्स। प्राइम इंटीजर जैसे मान लीजिए आप 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 से जनरेट कीजिए। तो 7 से जनरेट करेंगे तो कौन कौन सा आएगा? -21 आएगा, -14 आएगा, -7 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा, डॉट डॉट। 7 से जनरेट होने वाला यही आइडियल है, ये निश्चित रूप से मैक्सिमल आइडियल होगा। ये और रिंग के बीच में कोई दूसरा आइडियल नहीं होगा। ऐसा कोई आइडियल नहीं होगा जो उस आइडियल में ये शामिल हो
मतलब अगर इसको m कह दें तो ऐसा कोई आइडियल नहीं मिलेगा कि m इज द सबसेट ऑफ a एंड a इज द सबसेट ऑफ z। z यहाँ पर इंटीजर्स का जो सेट है वही हम लोग रिंग की जगह ले रहे हैं, तो ऐसा कोई आइडियल नहीं मिलेगा तो ये आपका हो गया मैक्सिमल आइडियल। तो प्राइम इंटीजर से अगर हम लोग जनरेट करते हैं आइडियल तो वो निश्चित रूप से मैक्सिमल होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे प्राइम आइडियल क्या है ये जरा देखिए। एन आइडियल P ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग R इज कॉल्ड प्राइम आइडियल ऑफ R इफ AB बिलोंग्स टू P इम्प्लाइज AB बिलोंग्स टू R, जहाँ A और B R का मेंबर है, एंड A जो है वो P का मेंबर हो जाएगा या फिर B का P का मेंबर होगा। समझिए, फिर से समझिए क्या है। कोई आइडियल P ले रहे हैं कम्यूटेटिव रिंग R का, इस आइडियल को कहेंगे प्राइम आइडियल। कब कहेंगे? जब रिंग के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट P का मेंबर है। अगर रिंग के किसी भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करने पर P का मेंबर इस आइडियल का मेंबर अगर आता है तो या तो फर्स्ट फैक्टर P का मेंबर होना चाहिए या सेकेंड फैक्टर P का मेंबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो उसको हम लोग प्राइम आइडियल कहेंगे। जैसे समझिए, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखिए, इसका एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं जरा समझिएगा। यहाँ पर मैं आगे बता रहा हूँ इसका एग्जांपल। लेट Z बी द रिंग ऑफ इंटीजर्स। रिंग ऑफ इंटीजर Z है, देयरफॉर Z इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट हो गया। लेट P एक आइडियल बना रहे हैं जो किससे जनरेट हो रहा है? 3 से, प्राइम नंबर से जनरेट हो रहा है। प्राइम नंबर से जनरेट हो रहा है मतलब 3R मतलब जहाँ R कोई भी इंटीजर्स है, तो 3R मतलब -9, -6, -3 मतलब 3 का मल्टीपल आपको ले लेना है। ये एक आइडियल हो गया जो प्राइम नंबर से जनरेट हो रहा है। अब जरा समझिए, यहाँ पर AB जो है वो Z का मेंबर मान लेते हैं और A इंटू B P का मेंबर मान लेते हैं। ऐसा कोई A और B ढूंढिए इंटीजर्स ताकि दोनों का प्रोडक्ट P का मेंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कौन सा मेंबर ढूंढ रहे हैं? मान लीजिए A के जगह हम लोग लिए 2 और B के जगह लिए हम लोग 3। ये दोनों जो है ये 2 ले रहे हैं और एक 3 ले रहे हैं, A और B, और दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 3 यानी कि 6। देखिए आपका P का मेंबर आ रहा है, 6 तो है P का मेंबर। और ये 2 और 3 जो है दोनों का प्रोडक्ट किए 6 आया, 6 P का मेंबर है। अब या तो 2 P का मेंबर होना चाहिए या 3 P का मेंबर होना चाहिए। क्या ऐसा आया? 3 तो P का मेंबर आ रहा है ना। दो एलिमेंट का अगर प्रोडक्ट करते हैं और वो अगर इसका मेंबर आ जाता है, इंटीजर्स कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं, ये Z का ही मेंबर लेना है और दोनों का प्रोडक्ट P जो है वो इसका मेंबर अगर आ जाता है, तो प्रोडक्ट अगर मान लीजिए 6 P का मेंबर है तो या तो फर्स्ट फैक्टर P का मेंबर होना चाहिए या सेकेंड फैक्टर P का मेंबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको हम लोग प्राइम आइडियल कहेंगे। ये एक आपका प्राइम आइडियल बन गया। तो यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ इसको प्रूफ किया हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं। आप आगे देखिए, इफ P इज ए प्राइम इंटीजर देन आइडियल P इज ए प्राइम। अगर P कोई भी प्राइम इंटीजर है तो इस प्राइम इंटीजर से अगर आइडियल जनरेट करेंगे तो वो जरूर प्राइम आइडियल होगा। प्राइम इंटीजर से अगर आइडियल जनरेट करेंगे तो जरूर प्राइम आइडियल होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक नोट में लिखा हूँ यहाँ पर। लेट अस कंसिडर आइडियल 4 से आइडियल जनरेट करना है। तो 4 से आइडियल जो जनरेट करेंगे तो उसमें आपका क्या आएगा? ये सारा एलिमेंट आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, A के जगह 6 ले लेते हैं, B के जगह 2 ले लेते हैं। दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों Z का ही मेंबर है, 6 और 2, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। 6 इंटू 2 कितना आया? 12 आया। 12 तो इस आइडियल का मेंबर है, आप देख रहे हैं 12 इस आइडियल का मेंबर है, लेकिन ना तो 6 इसका मेंबर है, 6 भी इसका मेंबर नहीं है, और ना तो 2 मेंबर है। दोनों में से कोई भी मेंबर नहीं है। दो फैक्टर का, दो इंटीजर का प्रोडक्ट तो इसका मेंबर है, लेकिन दोनों इंटीजर में से कोई भी इसका मेंबर नहीं है, तो ये प्राइम आइडियल नहीं है। प्राइम आइडियल होने के लिए अगर A और B दो एलिमेंट रिंग का है और मान लीजिए A और B दोनों का प्रोडक्ट इस आइडियल का मेंबर है, P एक आइडियल है, तो अगर A और B दोनों का प्रोडक्ट P का मेंबर है तो या तो A P का मेंबर होना चाहिए या फिर B P का मेंबर होना चाहिए, तब इसको हम लोग कहेंगे प्राइम आइडियल। यहाँ पर देखिए 6 और 2 का प्रोडक्ट 12 जो है वो इस आइडियल का मेंबर है, लेकिन ना तो 6 इसका मेंबर है ना ही 2 इसका मेंबर है, इसीलिए ये प्राइम आइडियल नहीं होगा। तो कंपोजिट नंबर से अगर आइडियल जनरेट करेंगे तो वो प्राइम आइडियल नहीं होगा, लेकिन प्राइम नंबर से अगर आइडियल जनरेट करेंगे तो प्राइम आइडियल हो जाएगा इंटीजर्स वाला रिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब आगे मैं उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो अब आगे जो है मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बता रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अगर
आपको पीजीटी का कोर्स ऑनलाइन क्लास मेरा ज्वाइन करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।